हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। इसी बीच हम बात करने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन आ चुका है 2025 का, उसके बारे में हम बात करने वाले। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 फरवरी को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम की डेट आ चुकी है और अभी आप सभी के पास समय बहुत कम है और चीजों को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से हमें कंप्लीट भी करना है। इस वीडियो में हम उन्हीं सभी को लेकर बात करने वाले हैं। 2025 का जो एग्जाम है उसको लेकर कई सारे स्टूडेंट के सवाल हैं। उन सभी सवालों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। इसके बीच में अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, वहां पे भी हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम उन क्वेश्चन के बारे में आने वाले वीडियो में बात कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं। पहला सवाल ये था, मैंने कुछ सवालों की लिस्ट तैयार की जो स्टूडेंट की कमेंट भी आए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए। पहला क्वेश्चन ये था, ये कई कॉमन क्वेश्चन है ये कि हम कई बार प्रीलिम्स दे चुके हैं बट हम हमेशा 2 से 3 नंबर से रह जाते हैं, इसका क्या रीजन है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका क्या रीजन हो सकता है। देखिए, पहला रीजन तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमेशा हम एक कट ऑफ, एक मार्जिन लेके चलते हैं कि अगर हमारा 75 नंबर है मतलब हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, या हमारा 77 नंबर है तो हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। अगर आप आयोग का रिकॉर्ड देखें तो आयोग हर साल ऐसा करता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा डिलीट होते हैं और डिलीट की वजह से हमेशा जो स्टूडेंट के 77 नंबर है तो डिलीट अगर 2 क्वेश्चन हुए तो वो 75 पे पहुंच जाते हैं, अगर किसी के 75 है तो वो 73 पे पहुंच जाते हैं। उस वजह से वो 1 से 2 नंबर पे रह जाते हैं। एक तो हमने रीजन जाना आयोग के कट ऑफ को लेकर, तो हमेशा आप ये रखें कि आपके 80 प्लस नंबर रहे, तभी आप एक होप में रहे कि हमारा एग्जाम ये निकल जाएगा। आप ऐसे 72 या 73 74 की होप में ना रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है आयोग की इन रीजन की वजह से हम 1 से 2 नंबर से रह जाते हैं। इससे कई स्टूडेंट ने 2024 में प्रीलिम्स का एग्जाम दिया बट वो आयोग जो क्वेश्चन डिलीट करे उस वजह से उनका एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाया है। ठीक है, एक ये रीजन हो गया। तो हमेशा अपने नंबर को 80 प्लस आप लेके जरूर चले। दूसरी चीज होती है, कई बार क्या होता है हम प्रॉपर रिविजन नहीं कर पाते। पहली चीज तो क्या होती है, हमने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया बट एग्जाम टाइम में जब चीजें आती है तो हम जिस तरीके से हमने सिलेबस कंप्लीट करा उस तरीके से हमारा प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है। और सेकेंड चीज आती है, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि वो सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ भागते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मतलब हमारा पूरा प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। आपको जितना टाइम आप सिलेबस को दे रहे हैं उससे डबल टाइम आपको प्रैक्टिस में देना। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप उसके एटलीस्ट आप उसके 100 to 200 एमसीक्यू जरूर लगाएं ताकि वो टॉपिक जो आपने पढ़ा उसके तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्लस आपको जो फैक्चुअल डेटा है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। हमेशा हम क्या करते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, फिर प्रैक्टिस लगाते हैं, उसके बाद हम चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। कई सारे स्टूडेंट को मैंने कई बार बताया है कि आप डेली 100 एमसीक्यूज लगाएं, बट उनका ये रहता है कि मैम हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या था, जब तक आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं जो यूनिट अभी कंप्लीट हो चुकी है आप उनको भूल जाते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप टारगेट रखें कि आप डेली आपको 100 एमसीक्यूज लगाने ही है। अब हम एमसीक्यूज कहाँ से और कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। कौन कौन सी बुक है जिससे आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं, सोर्सेज कौन कौन से, टेस्ट सीरीज आप कौन से लगा सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल था कि मैम 2024 का जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें सीसेट वाले पोर्शन में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। हाँ, आपको सीसेट को एकदम हल्के में नहीं लेना है। हाँ, चीजें उसमें इजी आती है बट अब आपको जो सिलेबस चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा सीसेट को लेकर भी, क्योंकि सीसेट में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कई से स्टूडेंट से नहीं बन रहे थे। तो आपको क्या करना, सीसेट के लिए कुछ जो टॉपिक दिए हुए उसमें वो आप अपने कंप्लीट कर ले और जो छोटे क्वेश्चन पेपर लगा के भी कर सकते हैं उसके लिए। अगर पर्टिकुलर कोई सीसेट के लिए बुक आती है तो हम आने वाले टाइम में आपको अपडेट कर देंगे कि हाँ ये बुक आई है, उसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, पूछा गया था कि हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजों को करना है जिससे कि हमारा पहली बार में हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले हम 2 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आपका सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या दिया, कैसे कैसे टॉपिक दिए और आपको कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है, और उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली एक क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें ताकि आपको ये आइडिया रहे कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे आए हैं।
अब बात करते हैं बुक लिस्ट को लेकर, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं कि हमें किस यूनिट के लिए किस कोचिंग के नोट्स को फॉलो करना है। तो इसके लिए प्रॉपर हमने एक वीडियो बनाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेपरेटली बनाया है प्रीलिम्स को लेकर, और सेपरेटली अलग अलग कोचिंग के नोट्स का रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया है। तो हम उन सभी रिव्यूज को आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे एमपीपीएससी 2025-26 में, तो वहां पे आपको सारा रिव्यू मिल जाएगा, ताकि आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो आपको नोट्स की जो बुक लिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमें डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो हम कहाँ से और कैसे करें। मैं कुछ आपको पहले एमसीक्यूज के लिए बुक बताऊंगी, आप उनको जरूर फॉलो करें क्योंकि इससे आपको काफी हेल्प होगी। सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी घटा चक्र, जो आपके मेन वाले सब्जेक्ट जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हुआ, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स और साइंस वाला पोर्शन, इसके लिए आप घटना चक्र को जरूर लगाएं। अगर आप कोशिश करें कि आप घटना चक्र के 2 रिवीजन आप तो ले लें, आप एक तो आप टॉपिक के साथ में आप ले लें, और एक पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप एक सेकंड टाइम आप तब लगा लें, क्योंकि घटना चक्र से आपको काफी चीजें आपको आसानी से याद होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है टॉपिक वाइज वो चीजें दी हुई होती है और क्वेश्चन रिपीटेड कई होते हैं, जिससे कि हमें फैक्चुअल चीजें याद करने में काफी आसानी होती है। 2024 की घटना चक्र आ चुकी है, आप उसको लगा सकते हैं, और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की सेपरेटली आती है वो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे। दूसरा आता है, अगर आप चाहें तो लूसेंट भी लगा सकते हैं, लूसेंट के एमसीक्यूज भी रहते हैं, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि एमपी का वेटेज ज्यादा है, तो हम के लिए हम कौन से एमसीक्यूज के प्रैक्टिस बुक ले लें। तो देखिए कुछ 2 से 3 बुकलेट है मार्केट में, उनके बारे में अभी बता दूंगी आपको। इसके लिए क्या करना है, आपको स्टडी माई टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, वहां पे कुछ एमपी जीके से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की पीडीएफ मैं आपको वहां पे अपलोड कर दूंगी, तो वहां पे एक बार आप उसको भी वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी देखो पुणेकर की बुक आती है, परीक्षा धाम आती है, उसके बाद में टीएमएच की आती है एमसीक्यूज को लेकर एमपी के पर्पज से। तो डिटेल में अच्छे से एमसीक्यूज लगाना है तो जो टीएमएच की आती है, टाटा मैग्रो हिल्स की बुक आती है एमसीक्यूज की एमपीजीके की, आप उसको लगा सकते हो। उसके बाद में आप पुणेकर या परीक्षा धाम को भी फॉलो कर सकते हो फॉर एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो तीनों बुकलेट है, तीनों के बारे में आपको डिटेल में चीजों को जानना है तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है या फिर प्रारंभ बुक्स गैलरी का व्हाट्सएप लिंक भी दिया, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप यहाँ चीजों को वहां पे देख सकते हो। तो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करें, यहाँ से आपको चीजें कवर आसानी से हो जाएगी और चीजें भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। अब बात आती है कि हमें करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। जैसे कि अभी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आ चुका है, पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, देखो अब उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें आपको फॉलो करनी है। डेली करंट अफेयर्स अगर आप कर पा रहे हो तो वो ठीक है, या मंथली आप कर पा रहे हो तो भी ठीक है। अगर आपको पूरे ईयर का करंट अफेयर्स तैयार करना है तो एग्जाम से पहले आपकी बुक आती है एग्जामपीडिया की, जिसमें नेशनल और एमपी दोनों की बुक अलग अलग आती है, आप वहां से पूरा अपना 1 ईयर का करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्पीडी को पढ़ ले, क्योंकि स्पीडी में क्या होती है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको आसानी से 1-2 बार रिवीजन आप करोगे तो चीजें ध्यान में रहती है, जिससे हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी होती है। इसके अलावा रोजगार निर्माण की एमसीक्यूज की बुक आती है, इसमें पूरे 1 ईयर के सारे एमसीक्यूज होते हैं, उसमें जीएस के क्वेश्चन भी होते हैं और करंट अफेयर्स के भी होते हैं। वो बुक लगभग आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन 2-3 सोर्सेस से आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, आपका लगभग 90 to 95% पूरा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो वो करंट अफेयर्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पूरी चीज आपकी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। इसी बीच में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम किस कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगाएं। देखिए जैसे कि मैंने नोट्स के बारे में भी कई बार आपसे बात की है कि नोट्स आप किस कोचिंग के फॉलो करें जिससे कि हमारा पूरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ऐसे टेस्ट सीरीज को लेकर भी कई सारे स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि हम किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाएं जिससे कि हमारे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आज आने के चांसेस हो, जिससे कि हमारा 80% 90% क्वेश्चन उसी में से आ जाए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, उसमें से कुछ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ भी जाते हैं, कई बार होता है कि नहीं भी आते हैं। तो हमें मेन फोकस होना चाहिए हमारे प्रैक्टिस पे। जो भी कोचिंग जैसे महात्मा गांधी हुआ, निर्माण हुआ, आकर आईएएस हुआ, एमजीआईसीएस हुआ, कई सारी कोचिंग से आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अगर आपको सभी के लगाना है तो फिर आप ऑल कोचिंग कॉम्बिनेशन पे भी जा सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कोचिंग का जो कॉम्बिनेशन टेस्ट होता है, जिसकी इमेज आपको साइड में दिख रही होगी, 2024 का अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो वो लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारी कोचिंग के जो अब यूनिट वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो आपको उसमें मिल जाएगी। आप चाहे तो कोई 1 से 2 कोचिंग का भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोई नहीं बोल देगा कि आप इसका लगाइए यहाँ से आपके 80 से 90 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप इनका लगाइए तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं। ध्यान रखें कि हमें प्रैक्टिस करना है, तो आप कोई भी कोचिंग के लगाओगे तो वहां से कोई दिक्कत नहीं कि आप महात्मा गांधी के लगाएं या निर्माण की लगाएं या आकार की लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कोचिंग के आप लगा सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपकी उतनी ही क्लियर होगी, उतनी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ही आप चीजों को फैक्चुअल डेटा को आप याद रख पाएंगे।
आई होप हमने जितने भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। इसी बीच में अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है या अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन है जिसको हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।